गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट के पास पूछा जाता है। एक्सरसाइज 12.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ। आपको मिनिमाइज करना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। उद्देश्य फलन z = x + 2y का मिनिमाइजेशन करेंगे। कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, अवरोध कहें या व्यवरोध कहें, कांस्टेंट कहें, इन कंडीशंस के आधार पर इसका मिनिमाइज करना है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक हो रहा है। मिनिमाइज z = x + 2y subject to 2x + y is greater than or equal to 3, x + 2y is greater than or equal to 6, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। ये जो कांस्टेंट है, इनके हेल्प से इसका मिनिमाइजेशन करना है। ठीक हो गया। तो देखिए, सबसे पहले मैं ट्रेस कर लेता हूं इसको। ये कांस्टेंट कहां कहां किस रीजन को बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जितने भी ये जो इनइक्वलिटीज हैं, ये जो कांस्टेंट हैं, ये जो व्यवरोध हैं, अवरोध हैं, जो भी आप कहें, इनको जब ट्रेस करेंगे तो ग्राफ कॉपी पे करेगा। ठीक हो गया। और जो रीजन बाउंडेड हो या अनबाउंडेड, जो फिजिबल रीजन आता है, जो सुसंगत क्षेत्र आता है, उसको आप कलर पेंसिल से दिखाएं। ठीक हो रहा है। तो देखिए, चलिए मैं एक्सेस सिस्टम ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट। देखिए, चलिए इसी कर लेते हैं। आप ग्राफ पेपर की हेल्प लीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये आपकी होगी वाई एक्सिस, ठीक है। मैं इसमें मार्क कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक होगी। ऐसी वाई एक्सिस पे आप 1 2 3 4, ठीक है, ऐसी मार्किंग कर लेंगे। एक स्केल लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए वही स्केल आप यूज करें, वाई एक्सिस के लिए वही स्केल आप यूज करें। अब देखिए स्टूडेंट, मैं कांस्टेंट नंबर 1 लेता हूं, 2x + y is greater than or equal to 3। ये पहला कांस्टेंट है, पहला अवरोध आपका है। अब इसमें दो बातें, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है। तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 2x + y is equal to 3 और 2x + y is greater than 3। 2x + y की वैल्यू 3 भी है और 2x + y की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो अब इसको आप देखेंगे 2x + y = 3। तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2/3x + y/3 is equal to 1। और इसको आप लिख सकते हैं x/3/2, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, पलट के ऊपर चला जाता है, प्लस y/3 is equal to 1 और x/1.5, ठीक है, प्लस y/3 is equal to 1। तो यहां से आपके पास क्या आया स्टूडेंट, यहां से आपके पास आ रहा है एक्स एक्सिस पर ये जो है, ये लाइन की कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, या इसको कहते हैं अंतः खंड रूप, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतः खंड रूप। एक्स एक्सिस पे 1.5 का इंटरसेप्ट बनाया, वाई एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट बनाया, ठीक है। ये तो है इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, इस लाइन में एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाया, 1.5 का, वाई एक्सिस पर कितने का बनाया, 3 का। आप ट्रेस करिए,
एक्स एक्सिस पर 1.5 का मीन्स आप यहां कहीं समझिए, यहां कहीं 1.5 पड़ेगा। तो इस पॉइंट को मैंने कह दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया, इसको मैं ए पॉइंट कहूंगा, तो ए हो गया आपके पास 3/2, 0। 1.5 कहीं जाए, 3/2, 0 कहीं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट, आप देखिए, इसको बी पॉइंट कहेंगे तो 0,3, ठीक हो गया, 0,3। अब आप ज्वाइन करिए, देखिए तो इसको यहां ज्वाइन करिए, इसको आप यहां ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, आप इसको, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये जो लाइन आई, ये इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको आपने ट्रेस कर दिया, ठीक है। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसका मतलब हुआ कि इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट हैं वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट which lies on this line 2x plus y is equal to 3, each and every point on this line will satisfy this equation, or each and every point which lies on this line are the solution of this equation। हल हो गए, जितने भी पॉइंट होंगे इसको सेटिस्फाई करें। अब इसके बारे में बाद में बात करता हूं। दूसरा आपकी जो कांस्टेंट है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, और यदि मैं 6 से डिवाइड करूंगा रहते हैं तो x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। आपने 6 से डिवाइड किया तो x/6 प्लस y/3, 2/6 y/3 इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट बना रही है लाइन, ये बना रही 6 का इंटरसेप्ट बना रही है। आप देखिए यहां पर इस पॉइंट को मैं इधर कहीं लिख लेता हूं, ये पॉइंट आपका C है 6,0। ये फिर लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। x एक्सिस पर इस लाइन ने 6 का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पे कितने का बनाया, 3 का बनाया। x एक्सिस पर 6 का इंटरसेप्ट हो गया, यहां पर 6, और y एक्सिस पे कितने का, 3, y एक्सिस पे 3 का एक पॉइंट, ये तो ऑलरेडी हमने b माना हुआ है। अब मैं इसको इससे ज्वाइन कर लूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर लूंगा, ठीक हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये तो पहली वाली ये है, और दूसरी लाइन आपकी ये वाली होगी। ये पॉइंट आपने ले रखा है, हाँ चलिए, तो मैंने पॉइंट भी ले रखा ना ये, और ये जो पॉइंट आपने लिया हुआ था इसको चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूं, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, ये आपकी लाइन हो गई। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन आपके पास है कितना अंडरस्टैंड, x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की लाइन है ये, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या था, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब था कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x प्लस 2y की वैल्यू 6 से बड़ी, ठीक है। दो बातें। अब आप देखिए दोनों लाइन मैंने ट्रेस कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली। अब इस इनइक्वालिटी का क्या मतलब, पहली वाली को देखते हैं, इसको 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दो बातें हमने कही थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, सब इसके सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन रीजन कहां है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 का हल क्षेत्र कहां है, कौन सा एरिया वो है जो इस इनइक्वालिटी को, इस असमीका का हल है। अब मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी, पीछे भी हमने 3 क्वेश्चन कर दिए इसके, वहां मैंने आपसे कहा था कि ये जो लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली, इसने, बाकी सब भूल जाइए आप, और लाइनें भूल जाइए, इसने इस पूरे रीजन को 2 पार्ट में बांटा। ये अपर रीजन है और ये कौन सा लोअर रीजन है। दिस इज द अपर रीजन एंड दिस इज द लोअर रीजन,
ठीक हो गया। इसके इस तरफ वाला अपर रीजन मान लीजिए, इसके लोअर रीजन मान लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन कहां है, या तो यहां होगा या यहां नीचे होगा कहीं, या तो इस लाइन के नीचे होगा या तो इस लाइन के ऊपर होगा। तो उसको टेस्टिंग करने के लिए क्या तरीका है, 2 पॉइंट लाइन के ऊपर वाला देख लीजिए, लाइन के ऊपर जो क्षेत्र है वहां के देख लीजिए, 2 पॉइंट लाइन के नीचे के क्षेत्र के देख लीजिए, काम हो जाएगा। अब आप देखिए, यदि मैं एक पॉइंट ये वाला ले लूं, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में 3,0 है, एक्स एक्सिस का एक पॉइंट ले लिया 3,0, यहां रखिए एक्स की जगह 3, वाई की जगह 0, 3 2 जा 6, 6 की वैल्यू 3 से बड़ी होती है, ठीक है। ये जो पॉइंट 3,0 है इसको यहां रखिए, एक्स की जगह 3, तो 6 की वैल्यू 3 2 जा 6, वाई तो 0 है, 6 की वैल्यू 3 से बड़ी होती है। यस, इट मीन्स ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, इसके हर क्षेत्र में है, ठीक हो गया। एक पॉइंट और देखिए, इस लाइन के बाहर वाला ये वाला देख लीजिए, ये तो 3,0 है, 0,3 है, ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,4, तो 0,4 रखिए, एक्स आपका 0 है, वाई 4 है, 4 की वैल्यू 3 से बड़ी है। इसका मतलब ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है। इट मींस इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। और मतलब ऊपर से मतलब मेरा क्या है, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन, ये अपर रीजन में पड़ने वाला हर पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन है, और इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले सब पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। तो इस पूरा जो असमीका या व्यवरोध है, कांस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन कहां पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर तथा इसके ऊपर का रीजन, ये पूरा कहीं यहां, ठीक है। मैं ज्यादा गाना नहीं कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला पूरा रीजन। एक बात क्लियर हुई लेसन के लिए, ठीक हो गया। अब मैं आता हूं दूसरी वाली पे। दूसरी इनइक्वालिटी आपके पास क्या है, x + 2y = 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ, x + 2y = 6, x + 2y इज ग्रेटर देन 6। x + 2y = 6 की लाइन कौन है, x + 2y = 6 की लाइन ये है स्टूडेंट आपके पास, ये वाली, ये हमने इधर से ट्रेस कर रखा है, ये ठीक है। x + 2y = ये 6 की लाइन है। इसके दो पार्ट हो गए, x + 2y = 6, x + 2y इज ग्रेटर देन 6। ये जो लाइन आपने ट्रेस की x + 2y = 6 की, इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये तो होता है, लाइन के ऊपर जितने पॉइंट हैं वो लाइन के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। पर ये क्या कहता है, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x + 2y इज ग्रेटर देन 6। अब इसने, बाकी लाइनों को भूल जाइए, इसका देखिए, इसने भी इस पूरे तल को, पूरे प्लेन को 2 पार्ट में बांटा। एक तो ऊपर वाला हिस्सा इसका अपर रीजन, इसके ऊपर का रीजन ये, और इसके नीचे का रीजन ये। अब कैसे टेस्टिंग करूंगा कि इसका सॉल्यूशन इसके ऊपर वाले रीजन में पड़ेगा या इसके नीचे वाले में पड़ेगा। तो मैं वही जो आपको बता रहा था कि 2 पॉइंट आप इसके बाहर के देख लीजिए और 2 पॉइंट इसके अंदर का हिस्सा देख लीजिए, वहीं से आपको पता हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो आपको मालूम है, ये तो 6,0 है, इसी पॉइंट। एक पॉइंट मैंने यहां पर और ले रखा था, ये बाहर, इस लाइन के बाहर जो पड़ रहा है 7,0, इस लाइन के बाहर का एक पॉइंट देखो 7,0। टेस्टिंग करिए, 7,0 रखे, x7 y0, तो 7 की वैल्यू 6 से बड़ी होती है, यस होती है। इट मींस 7,0 जो पॉइंट है वो इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक। एक पॉइंट में यहां देखता हूं, देखिए ये पॉइंट इस लाइन के बाहर है कि नहीं है ना। ये जो 0,4 पॉइंट है उसको यहां रखिए, x 0 है, y 4 है, तो 4 2 जा 8, 8 की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, ठीक है। तो इट मींस इसके ऊपर पड़ने वाला पूरा रीजन, इसके ऊपर पड़ने वाला पूरा रीजन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले पॉइंट देखिए, मैंने माना 1,0 देखा, ये वाला पॉइंट 1,0, x 1 y 0,
तो 1 की वैल्यू कभी भी 6 से छोटी नहीं होती, ठीक नहीं, 1 की वैल्यू कभी भी 6 से बड़ी नहीं होती। इसका मतलब ये पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है। इसको देख लीजिए 0,2 0 0 y2, तो 2 2 जा 4 की वैल्यू कभी भी 6 से बड़ी नहीं होती। 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके नीचे का क्षेत्र सॉल्यूशन है, इसके ऊपर का सारा रीजन इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। 2 निकल गई। अब तीसरी इनइक्वालिटी ये देखिए आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 मींस y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट, y एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है। y एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट, y एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 0 मीन y एक्सिस, सारे पॉइंट जो इसके ऊपर पड़ रहे हैं वो x इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। और x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी मींस ये रीजन भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये वाला रीजन भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इसके राइट मतलब इसने इस पूरे प्लेन को, बाकी लाइनें भूल जाइए, 2 पार्ट में बांटा, राइट हाफ लेफ्ट हाफ, ये राइट हाफ है और ये लेफ्ट हाफ है। क्या सॉल्यूशन हो रहा है, x इज इक्वल टू 0, तो ये y एक्सिस के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट है, और x की वैल्यू 0 से बड़ी मींस इस रीजन में हो चाहे इस रीजन में हो, सारे x कोऑर्डिनेट यहां पॉजिटिव होता है। आप यहां भी आ जाएंगे तो x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव, आप यहां आ जाएंगे x पॉजिटिव रहेगा। इट मींस ये सॉल्यूशन कहां बता रहा है, y एक्सिस के ऊपर तथा इसके आगे सारा, ठीक है। अब आप पूरा कलर अलग अलग करेंगे तो फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा, सिर्फ दिमाग के अंदर आप रखेंगे। दूसरी बात है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस y इज इक्वल टू 0 है और y इज ग्रेटर देन 0 है। y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट y इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, मींस इस लाइन पर y की वैल्यू हमेशा 0, तो y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, तो इसके सारे पॉइंट इसका हल होगा। और y की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी ऊपर। अब इसको आप देखिए, बाकी सारी लाइनें भूल जाइए, इस x एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर हाफ ये पूरा ऊपर का इसके ऊपर और लोअर हाफ, ठीक है। और y की वैल्यू 0 से बड़ी कहां होती है, इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कहां होगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर का पूरा क्षेत्र, ये सब, ठीक है। अब आपको कहां जाना है, कॉमन रीजन क्या बना, ठीक है। इस लाइन ने कहा इसके ऊपर तथा इसके इधर, ठीक है। इस लाइन ने कहा इस लाइन के ऊपर के सॉल्यूशन तथा इसके ऊपर का रीजन। y एक्सिस क्या कह रही है, y एक्सिस के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा उसके आगे सब पूरा रीजन। x एक्सिस क्या कहती है, x एक्सिस के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा x एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला रीजन। ये इनइक्वालिटी क्या कर रही है, ये वाली इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट तथा इसके ऊपर के सारे पूरा रीजन। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, ये कहती है कि इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट तथा इसके ऊपर का रीजन। ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है, y एक्सिस और y एक्सिस के राइट में पड़ने वाला पूरा रीजन। ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है, x एक्सिस या x एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला पूरा रीजन। आप बताइए तो कॉमन रीजन कौन सा वाले स्टूडेंट, कॉमन रीजन आपका कौन सा हुआ, कॉमन रीजन कौन बन रहा है, देखिए ये इसके इधर का पूरा भी ना y एक्सिस, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दोनों लाइन मिल रही है ना, ये दोनों, इसके बाद आपका ये और इसके बाद आपका ये, बस ये तो हुआ, नहीं हुआ। या देखिए आप ये, तो कौन सा रीजन वो हो जाएगा, यदि मैं उसको कलर बनाऊंगा तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस, जहां भी ऊपर भी आप मानिए, जहां भी मानिए, जहां तक भी मानिए, जहां तक भी ले सकते हैं,
ये पूरा रीजन और ये भी हल क्षेत्र है, ये बाउंड्री है उसकी, ये ठीक हो गया। ये कौन सा रीजन हुआ? इसी को तो आप क्या बोल देते हैं? फीसेबल रीजन। फीसेबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, ठीक है। यही क्षेत्र मतलब एक बाउंड्री के ऊपर और इसी क्षेत्र में इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र है, फिजिबल रीजन। और ये फिजिबल रीजन जो है, ये सुसंगत क्षेत्र जो है, ये कैसा है? अनबाउंडेड है। देखिए दोस्तों, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड, अपरिबद्ध, अपरिबद्ध है तथा अपरिबद्ध है। बाउंड्रीज आप देखिए इधर से तो बंद हैं, पर आगे कहीं बाउंड्री का पता नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अपरिबद्ध क्षेत्र, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है कि यदि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो इस जेड का ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है, ठीक है। यदि आपका सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है तो जड़ का निम्नतम या अधिकतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि होगा तो इसके वर्टेक्स पे पड़ेगा, जैसे इस पॉइंट पे हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसका कोऑर्डिनेट 03 है, इसका कोऑर्डिनेट 06 है। अब आप देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है, इस बात को आप देखिए। अब एक लाइन आप लिख देंगे, द फिजिबल रीजन, आप देखिए दोस्तों, ये लिखना थोड़ा जरूरी भी है। फिजिबल रीजन, क्या नाम है फिजिबल रीजन का? ये तो वाई एक्सिस है, वाई, ये पॉइंट बी है, मैंने बी ले रखा है, वाई बी सी, और ये एक्स एक्सिस आपकी, ठीक है। फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा? वाई बी सी एक्स इज अनबाउंडेड, so minimum of z may or may not exist। मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सुसंगत क्षेत्र एक अवतल बहुभुज है, ऐसा भी लिख सकते हैं। सुसंगत क्षेत्र एक अपरिबद्ध अवतल बहुभुज है, अवतल बहुभुज है, ठीक है। इसलिए z का न्यूनतम मान इसके शीर्षों पर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, ठीक है। इतना समझ गए? इतना लैंग्वेज लिखना इसमें जरूरी है। 3 मार्क्स के आपके 3 मार्क्स का आपका ये फिगर होता है ये बनाना, और 3 मार्क्स इसकी कैलकुलेशन, ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पॉलीगन बन रहा है, पॉलीगन कैसा है? कॉनकेव है, कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है दोस्तों। अब आप चलिए आगे। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं एक टेबल बनाता हूं। देखिए एक टेबल बनाते हैं दोस्तों, और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यदि रीजन बाउंडेड आ गया तो फिर आपको वहीं पर आपका आंसर आ जाता है, पर यदि अनबाउंडेड होगा तो थोड़ा ये काम और करना पड़ता है। आप देखिए टेबल बनाता हूं,
आप यहां तो वर्टेक्स ले लीजिए, वर्टेक्स शीर्ष, और यहां जेड की वैल्यू लिख लीजिए x+2। एक वर्टेक्स कौन सा है स्टूडेंट, ये वाला B03, और दूसरा वर्टेक्स यहां पर है C6,0। आप B की वैल्यू 0 करिए तो ये तो B में x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है तो 3 2 कितना हो गया 6, और यहां करिए, देखिए x की जगह 6 करिए, 6,0 है ना पॉइंट, तो x की जगह 6 y की 0, तो ये भी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आपकी क्या हो गई, दोनों आपकी यहां पर मिनिमम ही तो आई। ठीक है दोस्तों, दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, मिनिमम वैल्यूज हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम एक ही बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू भी आपकी 6 ही हुई, हो रही कि नहीं हो रही है, क्योंकि जेड के आपने जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो आपकी 6 आई हैं। ठीक हो रहा है, कितनी आई हैं 6 आई, अंडरस्टैंड। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, आप देखो, आप लिख देंगे यही आपकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी तो किस पॉइंट पर मिनिमम हो सकता है। अब ये हो सकते की बात है क्योंकि रीजन क्या है, अनबाउंडेड है, फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है, इसलिए मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। तो जब ये बात होती है तो आप क्या करेंगे, x+2y < 6, इसको ट्रेस करिए। मैक्सिमम वैल्यू की बात होती तो ग्रेटर देन करता, मिनिमम है, मिनिमम पूछा हुआ है तो x+2y क्या कर लीजिए 6 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम है कि नहीं है ये देखने के लिए x+2y को 6 कर लीजिए, क्योंकि मिनिमाइज करना है। तो एक हिसाब से हमारा 6 क्या मिनिमम वैल्यू आई है, तो x+2y < 6 को ट्रेस करिए कहां जाता है। तो मैं लाइन क्या ले रहा हूं, x+2y 6 और x/6 + y/3 = 1, x/6 + y/3 = 1। मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई और इसमें 6 से डिवाइड कर लिया तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। मींस x एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट बना रही लाइन, 6 का, ये x एक्सिस पर 6 का इंटरसेप्ट है और y एक्सिस पर कितने का है 3 का इंटरसेप्ट है। देखिए, तो जो लाइन आपकी आएगी वो कहां से जा रही है, वो तो यहीं से होके जा रही है। देखिए, वो यहीं से जा रही है, यहीं से, देखिए आप यहां से जा रही कि नहीं जा रही, देखिए ये आपका कहने का मतलब ये हुआ, ये जो मेरे पास लाइन आई है ये क्या ही है, x+2y = 6, x+2y = 6 की लाइन हुई। ठीक है, अब आपको क्या ट्रेस करना है, x+2y < 6, x+2y < 6 वाली कौन सा रीजन है, देखिए x+2y < 6, इसके नीचे का देखिए एक भी पॉइंट, चलो ओरिजिन ले लेते हैं 0,0, x0 y0, ये 0 बन गए, 0 की वैल्यू 6 से लेस होती है। चलिए इसके नीचे एक पॉइंट और देख लीजिए 3,0 वाला, x3 y0, तो 3 की वैल्यू 6 से लेस। इट मींस इसका जो सॉल्यूशन है वो इसमें डॉटेड लाइन के नीचे पड़ रहा है ये। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो फिजिबल रीजन हुआ और इसका हल क्षेत्र का कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी बिंदु फिजिबल रीजन में नहीं पड़ रहा है, इसलिए z का मिनिमम वैल्यू 6 होगी। क्लियर है, ऐसी कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा कंडीशन करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। यदि बाउंडेड होता तब तो सीधे आ गया था मिनिमम वैल्यू, पर यदि अनबाउंडेड है तो इसके बाद जिसका आपने मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन करना है उसकी वैल्यू को एक बार आप ट्रेस करिए। यदि मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए, जैसे यहां पर 6 तो < 6, यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो < 6 करते,
और तब उसको ट्रेस करते, तब देखते कि इसका ये इनके पॉइंट कॉमन तो नहीं हो रहे हैं। इसको जो मैंने ट्रेस किया, इसका ट्रेसिंग कहाँ हो रहा है, इसका ट्रेसिंग है नीचे है, कि पूरा रीजन इसके नीचे आ रहा है, इसका हल क्षेत्र इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, जब क्या आपका फिजिकल रीजन कौन है, यहां है, तो इसका कोई पॉइंट है, इसका कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं अब कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इंप्लाइज, आप लिखेंगे x + 2y < 6 का कोई हल सुसंगत क्षेत्र में नहीं है, सुसंगत क्षेत्र में नहीं है, अतः z का न्यूनतम मान होगा। ठीक है, नो एनी पॉइंट ऑफ x + 2y < 6, no any point of this is common with physical reason, so z has the maximum value 6, z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अब इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, z = 6 और z = 6 पॉइंट आपके अलग अलग हो गए। एक पॉइंट आपका कौन सा है, z किस पॉइंट पे, पॉइंट B 0,6 पे 6 है, और z आपका C पॉइंट पर भी 6 है, ये भी आपकी मिनिमम वैल्यू है और ये भी आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो z की मिनिमम वैल्यू कहां मानेंगे, यहां मानेंगे, यहां मानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इन दोनों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट होगा, उसका प्रत्येक पॉइंट पर z की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 6 lies on the line segment joining B and C। z की मिनिमम वैल्यू B और C को मिलाने वाले रेखाखंड पर पड़ेगा। अब आप समझ गए। ठीक है, दो सेम हो गए ना, ये दोनों मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू कहां होगी, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, उसके प्रत्येक पॉइंट पर z की वैल्यू 6 आएगी और वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो आप लास्ट में आंसर लिख देंगे, आप लिख देंगे डिस्टेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ, आप लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 6 lies on the line segment joining the points B 0,3 and C 6,0। ठीक है, z का न्यूनतम मान 6, B व C को मिलाने वाले रेखाखंड BC पर पड़ेगा। बस इतना लिख देना है। ठीक है, जब दो वैल्यूज बराबर हो गई, दो वैल्यूज मिनिमम हो गई, तो जो लाइन सेगमेंट उनको ज्वाइन करेगा, उस लाइन सेगमेंट पर के प्रत्येक पॉइंट पर z की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, इस ढंग से आप क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं और करूंगा इसके, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।